परमाणु नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन आज इस परिषद में 4 कांग्रेस पार्षदों ने अपने ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस के 4 पार्षदों ने भाजपा के 2 पार्षदों के साथ मिलकर उपायुक्त सोलन को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। उन्होंने उपायुक्त सोलन से मांग करते हुए कहा कि वह जल्द नगर परिषद परमाणु की कार्यकारिणी को भंग करे ताकि परमाणु के विकास कार्य को तेजी मिले। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उपायुक्त सोलन के संज्ञान में ये बात लाई कि नगर परिषद परमाणु में अध्यक्ष उपाध्यक्ष ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे और न ही अन्य पार्षदों को कार्य करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से वार्डों का विकास पूरी तरह से रुक चुका है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले 6 पार्षदों में ठाकुर दास शर्मा, मोनिशा शर्मा, लखविंदर सिंह, रणजीत सिंह, किरण चौहान, चंद्रावती शामिल है। क्योंकि हम भी घुटा महसूस कर रहे थे, सारे एमसी जितने भी थे अपने को घुटा हुआ महसूस कर रहे थे। काम नहीं होना जो लोगों की ना बहुत वो आती थी। पहले तो मैं थोड़ा बोल भी जाता था, लेकिन अब मैं 6 महीने से बिल्कुल चुप था। मैं अगर नहीं जो हो रहा होने दो, लेकिन उसका नुकसान जो था शहर को हो रहा था। मैं पिछले उसमें टेनर में 5 साल रहा हूँ, मैं कभी ऐसी होनी थी। अब भी बड़ा ठीक चला हुआ था, लेकिन 4-6 महीने से न जाने क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है कि नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारा मामला हमने अपने नए विधायक MLA साहब को सारा बताया, और ऐसा नहीं हो भी कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्यों लेट हो रहा है इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन सबको पता है, पूरे शहर को पता है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। अगर स्मूथ चल रहा है तो मतलब ही नहीं है कि मेरी ऐसी हमें इतना बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं थी। हम 9 लोग हैं वहाँ पे MC, उसमें हम 6 लोग जो हैं, 6 MC हमारे साथ में आए हुए हैं। और ये हमने जो नो कॉन्फिडेंस दिया है, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट दिया है, क्योंकि वहाँ हमारे ना काफ़ी आपस में दिक्कत आ रही थी। दिक्कत इन द सेंस जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो उनको हम नहीं कर पा रहे थे। पिछले लगभग 6 महीने से आपस में नाराज़गी समझो, मतभेद समझो, वो नहीं चल रहा था काम। लेकिन अब जब बहुत ही ज़्यादा हो गया तो हमें नो कॉन्फिडेंस करना ज़रूरी समझा, और जिसके लिए हमारे साथ परमाणु शहर के भले के लिए 4 लोग और 2 हमारे दूसरे साथी भी हमारे साथ मिले हैं। सबकी एक इच्छा है कि ये जो शहर का भला होना चाहिए। इसके अंदर सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी सीवरेज IPH ने करनी थी, लेकिन वो IPH में मॉनिटर उसको जो था नगर परिषद ने करना था, तो IPH वाले ने सुनना ही बंद कर दिया। क्यों नहीं सुनना था, ये तो जो कुर्सी पे बैठे हैं उन्होंने बताया क्यों नहीं सुनते थे उनकी बात। चलो ये भी अलग इशू हुआ। उसके बाद हमारा JVR कंपनी है, वो कूड़े का हमारे को NGT की तरफ से शाबाश मिलती थी हमेशा, क्योंकि कूड़े का इतना बढ़िया सिस्टम। परमाणु शहर जो था डस्टबिन फ्री शहर था, और अब भी डस्टबिन है, लेकिन इसको कुछ गंद की तरफ से इतना JVR कंपनी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है, उससे बड़ी दिक्कत आ रही थी। टकसाल पंचायत का पिछले 4-5 दिन से कूड़ा नहीं उठना, वो सारा नदी नालों में गिरता है। नदी नाले सुखना जो नदी है नाला है वो NGT के अंडर आता है, और उसकी बड़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और वहाँ कूड़ा इतने दिन पड़ा रहता है। जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले नोटिस देते हैं या बोलते हैं तब हमारा कूड़ा जाता है। मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसके साथ ही और 1-2 मुद्दे और थे, जैसे हमारा टैक्स का मुद्दा चला हुआ है। टैक्स हम नए सिस्टम से हम सब लोगों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन पिछले 4-5 महीने से वो टैक्स हम नहीं कर पा रहे हैं। घरों का हमने बड़ी मुश्किल से लाइन पर लाए हैं उसको थोड़ा बहुत, लेकिन इंडस्ट्री से जहाँ से हमारे पास लगभग 2 करोड़ रुपये इकट्ठा होना है, और साल का एंड आ गया, 2 महीने रह गए हैं, तो इसको हम कब शुरू करेंगे। छोटे छोटे इशू थे जो बड़े बन गए हैं, और उस वजह से हमें भी लग रहा है कि भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक। और लोग जो हैं हम चुन के गए हुए हैं वहाँ पे, लोग हर आदमी पूछता भी आप कर क्या रहे हैं। तो जब नहीं कुछ होगा तो फिर तो इससे अच्छा तो घर बैठना ज़्यादा अच्छा रहता है। मगर नो कॉन्फिडेंस हो जाए, नए इलेक्शन हो दोबारा, उसमें जो भी होगा देखेंगे फिर उसको।